नमस्कार, आप देख रहे हैं चौकस भारत। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। ये आरजेडी कार्यालय है बीरचंद पटेल पथ में, और आए दिन यहाँ कई तरह के बैनर पोस्टर जो है वो देखने को मिलते हैं। दरअसल ये बैनर पोस्टर लगाने का साफ मकसद यही होता है कि विपक्षियों को टीज करना, विपक्षियों को चिढ़ाने की या उनके ऊपर कटाक्ष करने का एक साधन मात्र ये बना रहता है। आज फिर से एक बैनर पोस्टर है यहाँ पर। ये बैनर लगाने वाले हैं प्रेम कुमार यादव, प्रदेश महासचिव व्यावसायिक प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल के। दरअसल आप देख रहे होंगे यहाँ पर मोदी जी की एक तस्वीर है। ये जो सर्फ का पैकेट है और इस पर लिखा हुआ है मोदी वॉशिंग पाउडर, सारे दाग चुटकियों में धुले, हर घोटालेबाज को मंत्री बनाने की गारंटी। अब इस बात को आप महाराष्ट्र में लेके चल सकते हैं। एनसीपी को ध्यान में रखिए। हमेशा जिस तरह की बातें होती है, जिस तरह के महागठबंधन में फूट हो रही है और फूट होने के बाद लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और तुरंत सुरक्षा व्यवस्था उनको मिल रही है, इससे भी ये आकलन लगाया जा सकता है। कहने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन उस दल में गए और उस दल के सुरक्षा व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं। एक तस्वीर यहाँ बनाई गई है, स्पष्ट दिख रहा है कि क्या कुछ हुआ है। उसके बाद भाजपा में आइए, सब दाग धुलाइए, मंत्री मुख्यमंत्री तक बन जाइए। दरअसल ये बातें जो हैं वो इसलिए भी कही जा रही है कि आरजेडी के तरफ से ये बार बार बयान आते रहा है, बार बार इंटरव्यू में मीडिया के साथ ये अपने वक्तव्य देते नजर आते हैं कि भाई भाजपा तो गंगा है, पवित्र है, जो उसमें डुबकी लगाएगा चाहे कितना बड़ा भी घोटालेबाज क्यों न हो, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और यही बाण जो है आज सीधा सीधा इस दरवाजे पर लगा दिया गया है कि भैया ये मोदी वॉशिंग पाउडर है। दरअसल ये पूरा कटाक्ष भारतीय जनता पार्टी के लिए होता है, लेकिन टारगेट सीधे सीधे जो ब्रांड होता है उसको किया जाता है। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान यानी हालिया जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी मतलब नरेंद्र मोदी को ही टारगेट किया गया है और स्पष्ट तौर पर दिखाया जा रहा है। एक सर्फ का जो पैकेट है उस पे इनकी तस्वीर बनाई गई है। स्थिति क्या होने वाली है, हम इसके बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी से भी बात करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल ये जो वॉशिंग पाउडर नया आया है वो वाकई में मोदी ने इसे ब्रांड किया है। हम बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए तो इसी सवाल को पूछने हम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पहुंचे। हमारे साथ प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा जी, इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने अपने नाम से कोई वॉशिंग पाउडर निकाला है जिससे जितने घोटालेबाज हैं उनके पाप धुल जाते हैं? देखिए, आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री की जो कीर्ति है और उनका जो अभी काम पूरे देश और विश्व में बोल रहा है, उससे प्रभावित होकर लोग हमारी पार्टी की ओर देख रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों पर केस है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो केस बंद नहीं होते हैं। ठीक है, जन भावना या राष्ट्र प्रेम में या हमारे विचारों सिद्धांतों से प्रभावित होकर आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लेकिन उन पर कोई अभी सजा नहीं हुई है। अगर वैसी स्थिति होती तब सोचना पड़ता, लेकिन अभी तो न्यायालय निर्णय करेगा कि वो दोषी है या नहीं है, कसूरवार है या नहीं है। केस तो बहुत लोग पर हो जाते हैं, लेकिन वो लोग दोषमुक्त हो जाते हैं। तो हम लोग मानते हैं कि इन लोग पर भी किसी तरह का आरोप रहा होगा, जिसके कारण जांच हुई होगी, कार्रवाई हुई होगी, केस चल रहा है। तो अगर वैसी बात होगी तो निश्चित रूप से उन पर कानून काम करेगा, वो जेल के अंदर होंगे। लेकिन हमारे साथ आए हैं तो देश प्रेम की भावना से आए हैं, वो अच्छे विचारों के साथ आए हैं, हमारा नेता का नेतृत्व मान के आए हैं और वो चाहते हैं कि राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र आगे बढ़े, विश्व गुरु बने, उस ख्याल से आए हैं। तो निश्चित रूप से हम वैसे लोगों का स्वागत करते हैं। देखिए, आरजेडी के जो दरवाज़ा है, मेन गेट है, वहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगा है, उसमें मोदी जी को दिखाया गया है। एक वॉशिंग मशीन है, उसके ठीक बगल में, तस्वीर के बगल में एक सर्फ का पैकेट है जिस पर मोदी जी की तस्वीर है, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर है। उसमें लिखा है कि जितने भी घोटालेबाज हैं वो इनसे मिलकर, इनका आशीर्वाद लेकर या भारतीय जनता पार्टी में जाकर खुद को पवित्र कर लेते हैं। और ऑफर भी लिखा है उस पर कि यहाँ आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। देखिए, सब लोग अपने हिसाब से पोस्टर लगाता है, होर्डिंग लगाता है,
अपना प्रचार प्रसार करता है, लेकिन सच्चाई यही है कि नरेंद्र मोदी जी से पूरे देश के लोग प्रभावित हैं, आम जनता प्रभावित है। और हो सकते हैं उन पर केस हो, मैंने कहा पहले भी, मुकदमे हों, मुकदमों में कोई कमी नहीं होगी, उस पर कार्रवाई में कोई कमी नहीं होगी। अगर वो गलत हैं तो गलत रहेंगे, लेकिन हो सकता है वो दोष मुक्त भी हो जाए। अभी न्यायालय तो तय करेगा कि वो दोषी है कि नहीं है। विपक्ष यही तो कह रहा है कि वहां जाने के बाद वो दोष मुक्त कैसे हो जाते हैं, और जो वहां हाथ नहीं मिलाते या उनके सिद्धांतों को नहीं मानते, उनकी बातों को नहीं समझ पाते हैं, उन पर ईडी, सीबीआई वगैरह सब कुछ लगाया जाता है। देखिए, ईडी और सीबीआई भाजपा ने नहीं बनाया है, नरेंद्र मोदी जी नहीं बनाया है। ये कांग्रेस शासन काल में बने थे और अनवरत काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले नहीं लोग फंसते थे, केस नहीं होता था। अगर गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी, जांच होगी, उससे घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है अच्छे लोगों के पास भी ईडी सीबीआई कभी कभी गफलत में जाती है, जानकारी के अभाव में चली जाती है, तो हो सकता है वैसे ही लोग हों। आने वाले दिनों में केस मुक्त हो जाए, दोष मुक्त हो जाए, वो तो न्यायालय तय करेगा। लेकिन जो राष्ट्र प्रेम की भावना से आते हैं, हमारे आदर्श को मानते हैं, हमारे विचारधारा को मानते हैं, तो निश्चित रूप से वैसे लोग हम जोड़ने का काम करते हैं, वैसे लोग का स्वागत करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ विनोद शर्मा जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। इन्होंने कहा कि ठीक है, हम स्वीकारते हैं कि कुछ लोग आरोपित हैं, लेकिन उनके आरोप तब तक तय नहीं होंगे जब तक न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जैसे ही दोष उन पर मढ़ा जाएगा, यानी वो दोषी हो जाएंगे, उन पर कोई भी एक्ट जो है वो लागू होगा कोर्ट के द्वारा, तो उन पर कार्रवाई भी होगी। देखना ये होगा कि जिस तरह से विपक्ष हमेशा घेरने का प्रयास कर रहा है, जितने भी दलीय लोग हैं, विपक्षी यानी गैर भाजपाई लोग हैं, जो घेरने का प्रयास कर रहा है, और जिस तरह से ये शीत युद्ध की जो प्रक्रिया चल रही है पोस्टर और बैनर के बदौलत, अब ये किस मुकाम को हासिल करता है? क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी इस तरह के कुछ जवाब में बैनर पोस्टर लगेंगे? हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।